दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल मेहनत करके ही आप आरओ का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको थोड़ा-सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप दिमाग से बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये एग्ज़ाम आपको हमेशा ही कठिन लगेगा। थोड़ा-सा बदलाव कर लेंगे, आपकी सोच थोड़ी-सी बदल जाए, थोड़ा-सा आप दिमाग लगाकर काम कर लो, आपको ये एग्ज़ाम इतना आसान लगने लगेगा कि हज़ारों लाखों में से कोई एक स्टूडेंट होता है जो कहता है कि अरे बड़ा आसान है, बस एक बार आप चीज़ों को सही से समझ लो। ये मेरे हाथ में दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 वाला पेपर है जो 22 दिसंबर को हुआ था और ऐसे-ऐसे लोग जो पिछले 2-3, 4, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे थे, उनके तक पसीने छूट गए थे इस पेपर को करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जिनका शायद पहला अटेम्प्ट था, पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे थे, उनका पेपर सही हो गया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर बात है जो आपको नहीं पता चल पा रही है लेकिन किसी दूसरे को पता है। जबकि आप 8-8, 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हो, सारी स्टैंडर्ड बुकें आपके पास में हैं, घटना चक्र आपके पास में है, सुबह शाम टेंशन है, पढ़ रहे हो लेकिन पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ और जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, ये मुसीबत आपके सर से जाएगी नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि इस बार का जो पेपर पूछा गया था, उसमें आप ज़्यादातर क्वेश्चंस देखोगे तो आप जैसे मैं एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, जस्टिस पार्टी का एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट हैं और पहले क्या होता था, ये दोनों स्टेटमेंट वन लाइनर फॉर्म में होते थे, छोटे-छोटे स्टेटमेंट होते थे। अब अगर स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन मैं देखूं, तो 2 लाइन का स्टेटमेंट है पहला और 3 लाइन का स्टेटमेंट है दूसरा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी किताब से पूरी की पूरी थ्योरी उठा के रख दी हो। तो पूरे पेपर और ये केवल पहले ही क्वेश्चन के साथ में नहीं है, एक क्वेश्चन है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के नाम से। पहला जस्टिस पार्टी वाला क्वेश्चन था, दूसरा है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। जिसने पीसीएस का पेपर दिया वो जानता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि वो थ्योरी के फॉर्मेट में है, मतलब बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं। पूरी-पूरी 3-3 लाइनें लिखी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि पैराग्राफ उठा के डायरेक्ट रख दिया हो। तो पेपर के पैटर्न में बदलाव क्या हुआ है कि अब वो समय चला गया कि आप केवल घटना चक्र पर डिपेंडेंट रहो या केवल वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़कर आप पास हो जाओ। अब वो समय चला गया है। तो घटना चक्र की अच्छी किताबें हैं लेकिन आपको उसको अभी नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ने का तरीका क्या रखना है कि जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनको पढ़िए और अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम उनको रेफरेंस में तो रखिए कि कोई एक टॉपिक है उसकी थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या हिमालय पर्वत जो है उसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। आप विश्वास नहीं मानोगे, एनसीईआरटी की किताब उठाकर देखो, महेश वर्तमान किताब उठाकर देखो, दोनों ही किताबों में ये लाइन बिल्कुल सेम टू सेम लिखी है कि 2 प्लेटें आपस में टकरा रही हैं और हिमालय पर्वत ऐसे ऊंचा होता जा रहा है और हमने अपने नोट्स में वो चीज़ पढ़ा रखी थी। इस वजह से मुझे मालूम है कि हमने चूंकि एनसीईआरटी से कंटेंट बनाया तो मुझे मालूम था कि वो एनसीईआरटी किताब से उठाया हुआ है। इसको कोई क्वेश्चन नहीं कह सकते, ये थ्योरी है लेकिन थ्योरी को इस समय क्वेश्चन बनाकर पूछ रहा है। अब कुछ लोग केवल सुबह शाम घटना चक्र पर मेहनत कर रहे हैं, तो अगर तुम क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो तो अपने साथ में आप गलत कर रहे हो। आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप चाहे 2 साल पढ़ लो, 3 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप घटना, पहली चीज तो स्टैंडर्ड किताबों से पढ़िए, वहां से नहीं पढ़ सकते तो हमने जो कोर्स बना रखा है जो कि स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ है वहां से पढ़िए। वहां से नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम घटना चक्र की किताबों से जो पढ़ रहे हो तो साथ में आपको रेफरेंस में किताबें रखनी पड़ेंगी। जो किताबें आप रेफरेंस में रखोगे कम से कम उन किताबों से रेफर कर कर के पढ़ो, रटने की कोशिश मत करो। दूसरी एक और चीज बता दें कि हमने इस बार पीसीएस के एग्जाम में 105 क्वेश्चन फंसाए, विद प्रूफ उसका वीडियो बना के डाला। इससे पहले आरओ के पेपर में 97 क्वेश्चन फंसाए, उसका भी विद प्रूफ वीडियो बनाकर डाला। तब लोगों को विश्वास हुआ कि सर आप बार बार क्वेश्चन क्यों फंसा दे रहे हैं, कैसे फंसा ले रहे हैं, आप कौन सी ट्रिक का यूज कर रहे हैं। हमने सबको बताया
कि हम चूंकि अपने कोर्स को स्टैंडर्ड किताबों से थ्योरी पढ़ पढ़ के नए नए क्वेश्चंस बना रहे हैं, इसी वजह से वो ट्रिक हमें मालूम है, तभी वहां से क्वेश्चंस आप देखोगे डायरेक्ट मैच करने लगते हैं। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, जिसको जैसा मन। किसी को फोर्स नहीं है कि आप बैच जाकर परचेज कर लो। ये मत सोचो कि ये बैच को प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आपका मन है आप परचेज करो, नहीं मन है तो नहीं परचेज करो। परचेज करोगे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका समय नहीं लगेगा, समय बर्बाद होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे किताबों से पढ़ो। सबसे बढ़िया बात है किताबों से पढ़िए, लेकिन किताबों से पढ़ने में आपका समय भी तो बहुत लगेगा। अगर आपको 2-3 महीने बाद एग्जाम देना है तो आपको ऐसा चाहोगे कि स्टैंडर्ड किताबों का निचोड़ आपको मिल जाए। किताबों से पढ़ने का मतलब है कि 2-3 साल आपको इसमें लग जाएगा पूरी तैयारी में। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी एक और चीज़ बताना चाहता हूं मैं कि इस बार के पेपर में देखना कि अचानक से पॉलिटी के 23 क्वेश्चन पूछ लिए गए। 23 क्वेश्चन, जबकि पिछले साल केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, जबकि अभी तक 2-3 क्वेश्चन पूछता था। इसके अलावा इकोनॉमी से इस बार 11 क्वेश्चन पूछ लिए, जबकि पिछले साल तक 2-3 क्वेश्चन पूछता था। इसका मतलब है कि भाई अब आप वो तरीका छोड़ दो कि केवल हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी 5 सब्जेक्टों के इर्द गिर्द ही पेपर घूमता था। अब वो चीज़ चली गई है। अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे सही तरीके से। क्यों? क्योंकि तुम हिस्ट्री अच्छे से पढ़कर जाओगे, ज्योग्राफी तुम अच्छे से मान लो पढ़कर गए, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दिया गया है जो आप कर ही नहीं पाओगे। तो जिन सब्जेक्टों की दम पर तुम पेपर देने गए थे, अब वही सब्जेक्ट इतना टफ आ गया तो वहां से क्वेश्चन तुम कर ही नहीं पाओगे। तो कम से कम जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, आपका पॉलिटी है, ऐसे सब्जेक्टों में जो सिंपल वाले क्वेश्चन है वो तो कर सकते हो। इस वजह से अब आपको सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़कर जाना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ढंग से पढ़कर जानी पड़ेंगी, तब जाकर आप एग्ज़ाम निकालने के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओगे। क्योंकि अब हिस्ट्री के क्वेश्चन नॉर्मल वाले पूछे ही नहीं जा रहे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको ढूंढने से भी किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलेंगे। इस वजह से आप सारे सब्जेक्टों को पढ़ने की आदत बनाओ। कोशिश करो स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ो, नहीं तो हमने जो कोर्स बना रखा है जिसमें आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमने उस पर मेहनत कर रखी है। सारी चीज़ों का निचोड़ निकाल के जब आपको एक जगह दे रखा है तो क्यों परेशान हो रहे हो? और सर क्या गारंटी है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा ही? आरओ में 97 क्वेश्चन जब फंसाए तो लोगों ने कहा कि धोखे से फंस गए होंगे, इस बार नहीं फंसा पाओगे। जब पीसीएस में 105 क्वेश्चन फंसा दिए तब लोगों को विश्वास हो गया कि सर के कोर्स में कोई तो बात है कि लगातार एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ से ध्यान देनी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अभी से नहीं, सन 2021 से मैं लगातार प्रूफ वाले वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का एक सिंगल क्वेश्चन हमारे बैच से बाहर गया ही नहीं है। ना तो आपको आई दृष्टि वाली मैगजीन पढ़नी है, ना तो कोई न्यूज़पेपर फॉलो करना है। और लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स में तो आपको हमेशा 2 सोर्स फॉलो करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है। आपको केवल और केवल हमने जो चीज़ें आपको बनाकर दी हैं केवल उतना ही पढ़ लिया तो आराम से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है। तीसरी चीज़ आपको बता दें कि पहले क्या हो रहा था कि यूपी की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो ज़्यादा पूछी जाती थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरला की, हर जगह की गवर्नमेंट स्कीम पूछी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि करंट अफेयर्स में भी आपको सारी स्टेट्स की योजनाएं पढ़नी है। और इंटरनेशनल समिट, जैसे इंडिया का इजराइल के साथ में जो वार्षिक बैठक होता है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो वार्षिक वार्तालाप होता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा पूछी, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और हमारे करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज चूंकि करंट अफेयर्स हमारा बना हुआ है, तो उसमें आपने देखा कि भाई इस बार इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट आपने इंटरनेशनल वाले टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर लिया। अब यही चीज़ अगर हम आपको मिक्स में दे देंगे तो आप उसको उतना फोकस नहीं कर पाओगे, चूंकि हमारा पीडीएफ पूरा
टॉपिक वाइज बना हुआ है, इस वजह से आप वहां से वो वाला टॉपिक निकाल कर पढ़ लो तो आपकी वो चीज वहां से कवर हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ में आप पढ़ोगे तो जल्दी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। बाकी पढ़ने को बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लाखों लोगों ने फॉर्म भर रखा है कि कोई किताबों से पढ़ने को अच्छा बोलता है, कोई केवल घटना चक्र से पढ़ने को अच्छा बोलता है, कोई बैच लेकर पढ़ता है। सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बता दिया है कि कम समय में अगर आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी हो तो बैच लेकर पढ़िए। छोटा सा बैच है हमारा, छोटा सा कंटेंट है, उतने से ही आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।